अपनी बेटी से पूछ लिया क्या तुझे प्रिंसिपल का बेटा पसंद है, लेकिन उसने एक बारी भी अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करा कि हाँ मम्मी मेरे को पसंद है। आज ना पता करके ही रहूंगी। अगर उस लड़के के बारे में मैं अपनी बेटी के लिए सोचूं भी तो उससे पहले मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी बेटी उसको प्यार करती है या फिर नहीं करती है। एक काम करती हूँ, मैं भी माँ हूँ इसकी, पता तो लगा के रहूंगी। हेलो आंटी आप हेलो आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आंटी आप? अच्छी हूँ। आंटी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बट मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं बेटा। अच्छा सॉरी चलो आंटी। मजाक कर रही हूँ। कोई बात नहीं आंटी। मुझे एक बात करनी थी तुमसे। हाँ जी आंटी बोलिए। जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं तुम ईशा से बात नहीं करोगे। आंटी पर ऐसा क्यों आंटी? मैं तो रह मैं नहीं उसकी सकता। माँ हूँ, पसंद है ना वो तुम्हें, तुम चाहते हो ना कि मैं सोचूं तुम दोनों के बारे में कुछ। हाँ आंटी हाँ। हाँ तो जो मैं बोल रही हूँ वो तुम करो। जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं, वो कितनी भी तुम्हें स्कूल में मिले, कितने भी कॉल करे, मैसेजेस करे, कुछ भी करे, सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उससे बात नहीं करो। आंटी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कह रहे हो हाँ, तो कर लेता हूँ। कब तक जब करना है तक मैं आंटी? तुम्हें दोबारा कॉल ना कर दूं। ठीक है चलो बाय। ठीक है आंटी नमस्ते। अब पता चलेगा कि मेरी बेटी उससे प्यार करती है या फिर नहीं करती है, क्या वो भी उसके बिना रह पाती है या नहीं रह पाती है। बढ़िया मूवी थी, अभी तक उनका कोई मैसेज क्यों नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मैसेज ही नहीं करा अब तक। मैं फोन करके देखूं क्या? एक काम करती हूँ, फोन मिला देती हूँ, कोई बहाना मार दूंगी। ये तो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा फोन नहीं उठाया। ऐसा भी क्या काम आ गया। चल कोई बात नहीं यार, कोई ना कोई काम ही होगा तभी ऐसे करा, नहीं तो आज से पहले कभी कुछ करा नहीं। कल सुबह तो स्कूल जाना ही है, स्कूल में बात करूंगी। सर नहीं आए अब तक? वो देख सामने से आ रहे हैं। अरे हाँ जी एक्सक्यूज मी, कल मेरा कॉल नहीं उठाया और कॉल बैक भी नहीं करा। मैंने सुबह उठ के देखा ना, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करा। क्या हो गया है? ऐसा भी कहाँ बिजी थे? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया? घूरे जा रहे हो लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे हुआ क्या है? चले गए? इनको क्या हो गया? अब तो मैंने किसी लड़के से भी बात नहीं करी जो जेलेसी वेलेसी हो गई हो। लड़कियों से तो क्या ही जेलेसी होगी इनको, और इनके चक्कर में तो अपनी लड़कियों वाले दोस्त से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना बिजी जो रहने लगी हो। लेकिन फिर क्या हो गया, इनका मुंह क्यों बन गया? क्या हो गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हेलो, अभी भी इग्नोर कर दिया। इनके रूम में जाती हूँ। सर मे आई कम इन? अपनी चेयर क्यों मोड़ ली? इधर मुंह करके बात करो ना, मना करना है तो मुंह पे करो कि नहीं आ सकती हूँ अंदर। ओहो सारे के सारे मुझे ही देख रहे हैं। चली जाती हूँ, कहीं मेरे को ही ऑकवर्ड हो जाए लास्ट में। इनको हुआ क्या है? मैं आ गई घर। खाना लगा दूं तेरे लिए? मेरा मैं खाना खाने का मन नहीं है। किसी से लड़ाई वड़ाई करके आई है क्या? मेरी क्यों लड़ाई होगी यार, मेरा कुछ खाना खाने का मन नहीं है। खाना क्यों नहीं खाने का मन कर रहा? पर लगता है वो लड़का बात नहीं कर रहा ना, इस वजह से इसका मन नहीं कर रहा होगा। लड़के ने मेरी बात सुनी ली और इसका भी मुंह बन गया। क्या बात है? अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, कम से कम ये तो बता देते कि बात क्यों नहीं कर रही हूँ। तुम्हारा कॉल करती हूँ। मेरी कॉल्स भी पिक नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, ऐसे तो कभी भी नहीं करा है। क्या हो गया भाई, गुस्से में लग रही है? क्या बात हो गई? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है तेरे को जो तू ऐसे रिएक्ट कर रही है। कभी कभी खाना खाने का मूड नहीं होता, तो जबरदस्ती नहीं करते है ना। मूड की बात करे थी, क्या हुआ? किसी से बात नहीं हो रही है क्या? मेरी क्यों किसी से बात नहीं होगी? कुछ भी नहीं हुआ है, और मेरा क्यों मूड खराब होगा? खाना खाने का मन नहीं है बस, और कुछ बात नहीं है। सर में दर्द है। सर में दर्द है हो रहा है यार। इतनी फनी मूवी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है, और तेरे को ही हंसी नहीं आ रही है सिर्फ और सिर्फ ना। मुझे तो कुछ खास ऐसे हंसी वाला लग नहीं रहा है, सबके सब जबरदस्ती हंस रहे हैं। जबरदस्ती तो तेरे मुंह से बातें निकल रही है, मेरे को लग रहा है। हम तीन बहनें जो एक ही कपड़े को तीन तरीके से स्टाइल करते हैं, और आज हम स्टाइल करेंगे इस प्यारी सी ड्रेस को। तो मैं बता दूं, ये ड्रेस दीदी की है और इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये ड्रेस दीदी ने अपने बर्थडे पे ली थी, और तब मैं थी कानपुर, और वहाँ पे दीदी मुझे मैसेज कर करके पूछ रही है कि कैसी लग रही है ड्रेस, कैसी लग रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मतलब कोचिंग में थी और बार बार मेरा फोन बजे तो अजीब तो लगता ही है ना। और सच बताऊं ना, उस टाइम तक मैंने मैसेजेस नहीं देखे थे दीदी के। क्यों देखूं, मेरे सर से डांट पड़ जाती, और इसलिए मैंने दीदी से ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है ले लो। और जब मैं घर पे आई तब मैंने ये ड्रेस देखी, मैंने कि अरे दीदी क्या किया ये आपने। आगे की स्टोरी दीदी कंटिन्यू करेंगी, पर उससे पहले मुझे ये ड्रेस ऐसे अच्छी नहीं लग रही, तो इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको उठाऊंगी और पीछे ले जाके पिन्स लगाऊंगी। सो दिस इज माई कंप्लीट लुक। मुझे ये ड्रेस ना ऐसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और सच्ची बताऊं रियलिटी में भी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। कोई कह नहीं सकता कि वो ये झुंगोला ड्रेस थी, बट नाउ इट्स लुक सो प्रिटी। तो मैं इस ड्रेस को स्टाइल करूंगी इस व्हाइट शर्ट के साथ। ज्योति मैडम ने कह भी दिया था कि बहुत अच्छी लग रही है, पर घर आके ना सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगी, किसी को अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगी। उसके बाद जो मेरे मूड स्विंग शुरू हुए ना कि मैंने ये ड्रेस ही नहीं पहनी, और जब मैंने ये ड्रेस नहीं पहनी तो आप सोच ही सकते होंगे कि ये ड्रेस किसको मिली होगी। आप फटाफट अपना दिमाग लगा के बताओ कि ये ड्रेस किसको मिली होगी। और ये ड्रेस मिली थी मिस नेहा मैडम को, और उन्होंने रगड़ के इस ड्रेस को खूब पहना।
जब की तरह पहनूंगी। और आज मैंने इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से पहना है। मौके का फायदा उठाना चाहिए, रोना धोना किस बात का। ये लोग तो रोते रोते हैं, पर मुझे हमेशा फायदा होता है। अब ये लोग रिग्रेट कर रहे हैं ये ड्रेस मुझे क्यों ही दे दी लोगों ने, पर अब तो मेरा फायदा हो चुका है। Go back to these floors. I know, I won't go back to these floors. No, don't call me now, 'cause I'm back. तो ये था हमारे ओल्ड क्लोथ चैलेंज का डे 31। और हाँ, आपको सबसे बेस्ट लुक किसका लगा कमेंट्स में बताइएगा। आगे के चैलेंजेस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिट डाउन। आज सर ने मेरा गुड मॉर्निंग का रिप्लाई अलग से क्यों नहीं करा? चल कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, कभी कभी हो जाता है। सर मे आई गो टू वॉशरूम? नो बडी विल गो। मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही जाना है। ईशा को सर हमेशा जाने देते हैं, इस बार मना कर दिया। क्या हो गया ईशा? कोई और फेवरेट तो नहीं बन गया सर का? सर एक्चुअली मैंने भी ना होमवर्क नहीं करा, कल ना मैं शादी में गई थी। तो जिसने होमवर्क नहीं करा है वो खड़े रहेगी पूरी क्लास में, पनिशमेंट सबके लिए इक्वल हो। सर ने मेरे को पनिशमेंट दी आज, क्या हो रहा है? सर को कुछ हो तो नहीं गया है? कहीं मेरे से किसी बात पे गुस्सा तो नहीं है? बच्चों किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर समझ में आ गए सारे के सारे। कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगी मैं। हाँ सबके सब डाउट पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आई बात समझ। ये हो क्या रहा है सर को? आज सर ने मुझसे अलग से भी नहीं पूछा कि तुम्हें डाउट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए द क्लास इज ओवर नाउ। किसी को पक्का बाय बोलेगी। सर ने बाय नहीं बोला। सर एक्सक्यूज मी। यस ईशा। इज एवरीथिंग ओके? यस एवरीथिंग इज ओके। जब सब ओके है तो सर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? हमें सीजन की पहली शादी में जाने का न्योता मिला, वहाँ जाके अच्छा खाना, साथ में बहुत सारी वीडियो बनाने का मौका मिला। तो बन ठन कर साथ में अपनी दोस्त को लेकर हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पे। यहाँ सबसे पहले मिली मुझे दुल्हन की भाभी, तो दिया मैंने शगन। और देखो ये है वैभू के दोस्तों का ग्रुप, ये तो लहंगे शहंगे में एकदम मस्त लग रहे थे। शादी में आओ वीडियो ना बनाओ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बनाई अपने नेबर्स के संग वीडियो। इसके बाद हम लोग चले गए थे फूड स्टॉल्स पे। तो यहाँ नींबू निचोड़ के सबसे पहले ली मैंने सिंगाड़ी की कचरी। घूमते फिरते खाते पीते आरब भी दिख गया था। इसके बाद खाए हमने थोड़े नूडल्स, फिर नंबर आ गया था आलू की टिक्की का। अब एंड में फ्रूट चाट ली थी। इतने में मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर जो बहुत देर से मुझसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन शर्मा रहे हैं, तो फ्रूट चाट को रखा मैंने साइड में। मैं उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने देखा कि ये छोटे छोटे 2 बच्चे और आ गए। कसम से इन दोनों से मिलकर दिल खुश हो गया। फिर मैंने देखा एक छोटी बच्ची और आई है, इसने तो मुझे कस के पकड़ लिया। तो इस प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब स्वीट डिश में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा मूंग की दाल का हलवा खाया। ये देखो इतनी देर बाद मेरी बेटी भी मुझे दिख गई। फिर एंड में खाया हमने पान। तो गाइस इसी तरीके से हमने पूरी शादी को एंजॉय किया। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? एनीवन? मैम आई नो। रिद्धि आई नो दैट यू नो। पुट योर हैंड डाउन। इन गवारों को भी आंसर देने दो। मतलब वही पढ़ती है पूरी क्लास में सिर्फ, और कोई पढ़ता लिखता नहीं है। मैम एक्सक्यूज हाँ जी। मी मैम, आई हैव अ डाउट। Which question? मैम 6th क्वेश्चन। रिद्धि प्लीज हेल्प हर। आप तो एक हफ्ते से एब्सेंट थे। Yes, आपका ma'am. सारा इनकम्प्लीट वर्क होगा। यस मैम। इस क्लास में और किसी से तो उम्मीद है नहीं। रिद्धि प्लीज हेल्प हर। उसने सारा काम कंप्लीट करके रखा होगा, जाओ उससे हेल्प लो। आजा। देख मेरी कटिंग कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। हाँ, जो तूने कराई थी ना उससे तो काफी बेटर लग रही है मेरी। तेरी तो बहुत बुरी लग रही थी भाई। अच्छा वही तो, पता नहीं क्या करा के बैठ गई थी तू। हाँ किससे यार। कहते हैं कटिंग देख। तेरी तो अच्छी लग रही है। ईशा आपके 7 मार्क्स आए 10 में से, एंड सुहाना यू गॉट फुल मार्क्स। इसके मेरे से ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए? पढ़ाई तो हमने साथ में करी थी, कैसे हो सकता है? यार मेरे तो फुल मार्क्स आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। सुहाना कितनी बढ़िया ड्रेस लग रही थी तेरी पार्टी में। और मेरी कैसी लग रही थी? तेरी भी ठीक लग रही थी, लेकिन सुहाना की बहुत अच्छी लग रही थी यार। सबसे बेस्ट तू ही लग रही थी पार्टी में। ईशा सुन, तेरे को एक बात बताओ, वो जो सबसे स्मार्ट लड़का नहीं है हमारे सेक्शन? हाँ राहुल, वो मुझे लाइक करता है। वो तेरे को लाइक करता है? हाँ उसने मुझे फेसबुक पे मैसेज करा था दैट आई लाइक यू। उसको मैं अच्छी क्यों नहीं लगी और ये क्यों अच्छी लग गई? अरे ये क्या, इंस्टाग्राम पे इन सब ने स्टोरीज डाल रखी है, बट मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरे को तो हमेशा बुलाते हैं। ओए तुम लोग सारे के सारे मिले थे क्या कल? हाँ हम लोग खाने पीने तुम गए लोगों ने थे। मुझे क्यों नहीं बताया? मोमोज पार्टी कर रहे थे मेरे बिना, ऐसे कैसे हो गया? अरे बताना भूल गए, तेरे को दिमाग में रहा नहीं यार। कोई बात नहीं, कभी कभी तो हो ही जाता है ना। मैंने सारे प्रोजेक्ट के लिए सामान ले लिया है, ठीक है? फ्रंट पेज तो मैं डेकोरेट कर रही हूँ। यार एक्चुअली हम ना गीतिका हाँ? को ले रहे हैं अपने साथ। तेरी ना ड्राइंग कितनी क्या पसंद बात नहीं है कर रहे हो हमें। तुम लोग? हाँ यार उसकी ना अच्छी है, प्रोजेक्ट में और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उसकी वजह से। मेरे से ज्यादा यार बट क्रिएटिव हम भी तो है। रियल बेस्ट फ्रेंड्स है यार। बट हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है, तू ऐसे कैसे कर सकती हमें है? अच्छे मार्क्स चाहिए प्रोजेक्ट में, समझा कर यार। तू ही तो फ्रेंड है, तभी तो तेरे को तू काम कॉल आ अच्छे रहे हैं। करती है इस वजह से बस? हाँ हाँ, और कोई रीजन नहीं है सच में। मैं बस 2 मिनट रुको, लंच निकाल लूं, ठीक है? चलो चलो छोड़ो ना, चलो चलो चलो। अरे ये तो चले भी गए। मैंने इनको बोला था कि
2 मिनट रुको। तेरे को बता रही हूँ ना, ऐसी ही हुआ था। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था, क्या बताऊँ। और पता है मैं भी जब, अरे 1 मिनट चुप रहे यार, हमारी बात हो रही है ना। हाँ तो सुन, तेरे को पता है फिर उसके बाद ना मैंने गई नहीं वहाँ पर। मैं खुद नहीं जाती यार, मेरे को खुद डर लगता है उसके बाद। ईशा बेटा, पिछली बार कितने मार्क्स आए थे आपके? 97। ठीक है, फिर इस बार तो मुझे फुल मार्क्स चाहिए। मुझे पता है आपके फुल ही आएंगे। यार अगर मेरे फुल नहीं आए तो मम्मी कितना डिसअपॉइंट हो जाएगी ना। बट कैसे भी करके ईशा तेरे को फुल मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। गिव योर बेस्ट। यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। ईशा से पूछ ली, ईशा हमारी क्लास की टॉपर है, उसको तो सारा ही आता है। और अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता होगा तो क्या उसके बाद ये मुझे टॉपर समझना छोड़ देंगे? डांस में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? 12 बच्चे करेंगे इस क्लास के। जो पढ़ाई में अच्छे होंगे ना वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देख लिया। यार अगर मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो मैम तो मेरे से गुस्सा हो जाएगी। वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। नहीं, काम करती हूँ, रहने ही देती हूँ। ईशा तेरी किस्मत में ये है ही नहीं। इस बार भी ईशा ही टॉप करेगी, एम आई राइट ईशा? मैम आई विल ट्राई माई बेस्ट। नो ईशा, यू हैव टू डू दिस एंड आई नो यू कैन डू इट। यार सबको मेरे से कितनी एक्सपेक्टेशंस है ना, मुझे अपनी पूरी जान लगा के इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना ही होगा। अरे मिश्रा जी, इस बार तो देखना मेरी बेटी टॉप ही करेगी, मुझे पूरा विश्वास है उस पे। ऐसा हो नहीं सकता इस साल वो टॉप ना करे, देख लेना। तो हमारे घर ना कंजक में एक गेम खेली जाती है जिसकी पुड़ी के नीचे कॉइन मिलेगा वो जीतेगा और उसको अलग से और गिफ्ट्स मिलेंगे। तो इस बार जीती थी ये एक छोटी सी क्यूट सी लड़की जो पहली बार मेरे घर पे कंजक के लिए आई थी। वो आते मुझे बोलने लगी, दीदी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी मेरे से मिलने के लिए एंड ये देखो आज यही जीत गई थी। इसको हमने दिया था अलग से गिफ्ट, आप देख ही सकते हैं। तो हम लोग ये हर नवरात्रि गेम खेलते गिफ्ट तो सबको मिलते हैं, लेकिन जो गेम में विनर होता है उसको और डबल गिफ्ट मिलता है। तो ये थी विनर। तालियां बजाओ भाई, कोई चलेगा नहीं। तो गेम कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओके गाइस। So I've got an amazing cord set from Meesho under ₹600 only। तो भाई देखो, पहले cord set देखो फिर बात करते हैं। Get set, go! Here it is, guys. See this cord set. This cord set is very amazing. आप देख सकते हैं कितनी कंफर्टेबल है। ये कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है। इसके अंदर 2 पॉकेट्स है। जल्दी से जाओ गाइस, ये बहुत कंफर्टेबल है, इसको खरीदो। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके ऑर्डर करो। तो इस बार कुछ नई सी कहानी लेकर आ गई हूँ। जिस लड़की की माँ एक नौकरानी और बाप सिक्योरिटी गार्ड है, क्या उस लड़की को प्यार मिल पाएगा? अपना राजकुमार मिल पाएगा? मम्मी, इन्होंने हम लोगों को रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया है। ये लोग कितने पैसे वाले होंगे ना। हाँ, इनका बहुत बड़ा घर है। वही तो, अगर इन्होंने ये घर हम लोगों को रहने के लिए दिया है तो इनका घर कितना खूबसूरत होगा। बहुत ही पैसे वाले लोग हैं ऊपर वाले। उनकी एक बेटी भी है तेरी उम्र की। हाँ? उसके साथ दोस्ती कर लियो। क्या वो मुझसे दोस्ती करेगी? वो तो इतनी अमीर होगी ना, उसको तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी। उस बेचारी का कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इस वजह से बोल रही हूँ। अच्छा चलो देखते हैं। बट ये कितना अच्छा घर है। बेटा अपने सपने नहीं भूलने हैं, तुझे भी एक दिन हाँ, इतना बड़ा घर और उस लेना घर में मैं आपको अपने साथ रखूंगी हमेशा। ठीक है, उसके लिए पढ़ाई करनी हाँ, है, याद है ना? मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करूंगी। और वैसे भी मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या पता मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए और मुझे पक्का स्कॉलरशिप मिल के रहेगी, देखना। मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, मिलेगी तेरे को। मम्मी, मेरा स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ चुका है, मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में। इधर आ मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ। इस भोली भाली बच्ची को क्या पता कि कॉलेज में जाने के बाद इसके साथ क्या क्या होगा। और मम्मी, इतना बड़ा कॉलेज है, सारे रईस बच्चे आते हैं वहां पर। मैं कपड़े क्या पहनूंगी वहां पर? उनके सामने तो मेरे कपड़े एकदम फीके लगेंगे ना। अरे जो मैम साहब की बेटी है ना, वो अपने कपड़े फेंकती रहती है, वो तेरे को दे दूंगी, वो भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। ये लव स्टोरी और लव स्टोरी से काफी हटके और अलग होने वाली है। अभी आप लोगों को पता भी नहीं है कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये अब तक की मेरी बेस्ट स्टोरी होगी। आप लोग जरूर देखना।